हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का जो नर्सिंग हाइपरटेंशन पे है, इस वीडियो हाइपरटेंशन नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। इसमें मेडिकल सर्जिकल मेडिकल वार्ड का मेडिकल भी ले रहे हैं हाइपरटेंशन। तो आते हैं हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा, देन आती है हमारी हिस्ट्री ऑफ इलनेस आती है। हिस्ट्री ऑफ इलनेस के बाद फैमिली हिस्ट्री आती है। देन इसमें उसके बाद आती है हमारी पर्सनल हिस्ट्री में डाइटरी हैबिट्स, एडिक्शंस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में देखते हैं। देन हमारा आता है लैब इन्वेस्टिगेशंस पे हम जो टेस्ट हुए होते हैं पेशेंट का, उसके बारे में हम लिखते हैं। देन वाइटल साइंस इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम उसके टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर के बारे में लिखते हैं। देन आता है इसके बाद हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो पेशेंट होता है उसकी जनरल अपीयरेंस कैसी होती है उसके बारे में हम लिखते हैं। अब देखेंगे हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन देंगे, हाइपरटेंशन क्या होता है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हाइपरटेंशन के। इसके अगर हम टाइप्स चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर हमारी पैथोफिजियोलॉजी है ये। उसके बाद हाइपरटेंशन की एटियोलॉजी या कॉज, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स लिख सकते हैं। देन हम इसके डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन लिख सकते हैं। देन मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कौन कौन से इसे हमने मेडिसिन दे रखी है उसके बारे में हम लिखते हैं। इसका रूट, डोज, फ्रीक्वेंसी और एक्शन ऑफ ड्रग लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद हमारा नर्सिंग केयर प्लान आता है। नर्सिंग केयर प्लान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम डे 1 में जो नर्सिंग केयर देते हैं उसमें हमारा इसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवैल्यूएशन आता है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस फर्स्ट है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एज मैनिफेस्टेड बाय डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। सेकेंड है हमारा एंजाइटी रिलेटेड टू पोटेंशियल फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इंटेंसिव केयर सेटिंग एंड डायग्नोसिस एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजिंग फीलिंग्स ऑफ टीयर्स। थर्ड है हमारा रिस्क फॉर प्रॉन बिहेवियर रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डिजीज। ये हमारा असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवैल्यूएशन। देन हमारा सेकेंड डे की ये हमारा असेसमेंट है, डायग्नोसिस है एंड प्लानिंग है। इसमें हमारा डायग्नोसिस है नॉन कंप्लायंस विद द प्लान ऑफ थेरेपी रिलेटेड टू नॉलेज डेफिशिएंट, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स related to sedentary lifestyle as evidenced by dysfunctional eating pattern, and then insomnia related to discomfort as evidenced by restlessness। ये हमारे 3 डायग्नोसिस हो गए डे 2 में। देन इसकी इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवैल्यूएशन। हमारे डे 3 आ गए। डे 3 में हमारा असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड प्लानिंग। इस डायग्नोसिस में क्या क्या है, इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू हेडेक एज एविडेंस बाय स्ट्रेस, पल्सेटिंग सेंसेशन एंड पेन स्केल। सेकेंड है हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजिंग दैट दे गेट टायर्ड इजीली। और थर्ड है नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू अनफैमिलियरिटी विद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एज एविडेंस बाय सीन पेशेंट एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट। ये हमारा डे 3 का इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन। हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, उसके बारे में हम लिखते हैं। इसमें हम मेडिकेशन के बारे में लिखते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो कंटिन्यू मेडिकेशन रखे एज फिजिशियन। डाइट के बारे में हम एडवाइस देते हैं पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए
एक्सरसाइज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताएंगे, पेशेंट को प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। और फॉलोअप के बारे में पेशेंट को हम बताएंगे। देन सेल्फ इवैल्यूएशन आता है, हमारा लास्ट आता है बिब्लियोग्राफी। तो आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी एनसीपी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।